अब घर में नए मेहमान को लाने का समय है और उसे पूरा करने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे स्टडी की गई जो दावा करती है कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम हो जो आपकी खुशियों में बाधा बन रहा है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसमें से कुछ तरीके हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीर्य कैसे बनता है। जो भोजन पचता है उसका सबसे पहले रस बनता है, 5 दिन बाद उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन के बाद रक्त में से मांस, उससे 5 दिन के अंदर में मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उस मालिक की कहानी बताने वाले। एक मालिक ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया जिसमें भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त फूल खिले। उन फूलों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को उसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहोगे कि वह माली तो बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखे उस माली को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। हम में से कई लोग ऐसे माली हैं। वीडियो बचपन से लेकर आज तक यानी कि 15-20 वर्ष में तैयार होकर और रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज बल और स्फूर्ति दे रहा है। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अभिवेक पूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वो माली 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग ऐसे हैं जो भूल को हमेशा दोहराते रहते हैं, अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। युवा अवस्था अधिक कमजोर होकर नपुंसक बन जाते हैं, फिर वह किसी के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख पाते, उनका नरकीय जीवन बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देश हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में दे रखे हैं। चलिए बताते हैं अब हम आपको कि स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाएं। इसके 2 कैटेगरी है। नंबर 1 खान पान में परिवर्तन और नंबर 2 अपने जीवन शैली में बदलाव। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 यानी कि खान पान में परिवर्तन की। नंबर 1 अपने आहार को बदले। अपने खान पान में सुधार अधिक और स्वास्थ्य वीर्य उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को कम नहीं आके प्रोसेस्ड फूड का कम सेवन करे या बिल्कुल भी नहीं करे और इसके बदले आहार जिसमें कम वसा और ज्यादा प्रोटीन हो उनका सेवन करे। ज्यादा सब्जी और अनाज खाएं, संभव हो जैविक आहार खरीदे, बहुत ज्यादा पानी पिए जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, वीर्य के लिए भी लाभदायक होता है। नंबर 2 विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन खाइए। पोषक तत्व आपकी वीर्य से संबंधी बीमारी को कम करेगा और वीर्य के जीवन काल को भी बढ़ाएगा। भोजन करने के आप ऑरेंज खा सकते हैं या ऑरेंज का जूस पी सकते हैं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो आपको एक दिन के लिए काफी है। नंबर 3 मिनरल जिंक का ज्यादा सेवन करें, इससे वीर्य की मात्रा संख्या ज्यादा बढ़ती है। करीब 11 mg प्रतिदिन ले। यह अखरोट, बीन्स और चिकन से पूर्ति होगी। नंबर 4 एमिनो एसिड सप्लीमेंट के तौर पर यह खाने के रूप में ले। एमिनो एसिड कुछ मात्रा में मांसों, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। एमिनो एसिड वीर्य की मात्रा को बढ़ाता है और उसे गाढ़ा होने से भी बचाता है। नंबर 5 अपने आहार में फोलिक एसिड सप्लीमेंट लें। फोलिक एसिड वीर्य की मात्रा को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। 400 ग्राम फोलिक एसिड हरी सब्जियां, फलियां, अनाज और नारंगी के रस में पाया जाता है। नंबर 6 विटामिन डी और कैल्शियम के प्रतिदिन सेवन को बढ़ाएं। आप दोनों को सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं या फिर कुछ समय धूप में व्यतीत करके विटामिन डी की संश्लेषण कर सकते हैं। दही, स्लीम, दूध, सैल्मन अधिक मात्रा में सेवन करके आप कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा समय तक धूप में व्यतीत करते हैं तो अपने शरीर पर सन स्क्रीन लगाना नहीं भूलें ताकि सूर्य की हानिकारक किरणों से प्रभाव कम हो। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 जीवन शैली में बदलाव। नंबर 1 अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें। जीवन शैली जिससे आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है, उनसे वीर्य की संख्या भी कम हो सकती है। अगर आप संतान के प्रयास में हैं तो धूम्रपान, ड्रग से बचें। अपने डॉक्टर से सलाह लें और शराब की सेवन कम मात्रा में करें। नंबर 2 ढीले कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके अंडकोश पर दबाव ना पड़े। गर्मी अंडकोश के लिए हानिकारक होती है, इसलिए ढीले
ढीले वस्त्र जिससे हवा का प्रयास हो पहने। अंडकोश का शरीर से बाहर होने का एकमात्र कारण यही है ताकि उन्हें ठंडक बनी रहे। नंबर 3, साइकिल का यूज बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका वीर्य नाश होने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर कुछ पल के लिए आप सोचोगे तो आपको महसूस होगा कि क्यों दबाव, धक्का और उछाल, वीर्य को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। नंबर 4, नहाते समय अपने अंडकोश पर गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका वीर्य नष्ट होने का ज्यादा खतरा रहता है। नंबर 5, तनाव दूर करें। तनाव जानलेवा होता है, हालांकि आप इसे कुछ समय के लिए संभाल लेंगे मगर आपका वीर्य इतना मजबूत नहीं होता। तनाव वीर्य उत्पन्न करने वाले हार्मोन को कम कर देता है। नंबर 6, अपने वजन की जांच करें। ज्यादा या कम वजन हार्मोन प्रक्रिया के संचालन में प्रभाव डालता है। एस्ट्रोजन की ज्यादा मात्रा या टेस्टोस्टेरोन की कमी वीर्य की मात्रा में गलत प्रभाव डाल सकता है। जिम ज्वाइन करें और खुद को प्रोत्साहित करने के लिए और दिलचस्प तरीके ढूंढें ताकि अपने वजन कम करने की लक्ष्य को आप पूरा कर पाएं। नंबर 7, आराम करने की आवश्यकता समझें। आपका शरीर ज्यादातर जरूरी काम सोने के क्रम में करता है और इसमें वीर्य की उत्पत्ति भी सम्मिलित है। 8 घंटे की नींद अति आवश्यक है जब आप वीर्य की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।